हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जो हम लोगों ने मैथ में पिछले क्लास में जहां तक लिफ्ट किया था। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, दैट वाज साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के बारे में, एज वेल एज कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा के बारे में। तो ये सब क्या होता है, ये क्या चीज़ है, उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है, मेक श्योर पहले आप वो वाला वीडियो एक बार अच्छे से देख लो ताकि आपका पूरा बेसिक से अच्छे से स्ट्रांग रहे। आज के वीडियो में क्या बताने वाले हो भैया आप? आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जैसे कि साइन थीटा का मतलब एग्जैक्ट क्या होता है और साइन थीटा का और कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, क्योंकि जब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम लोगों का ये काम आएगा। एज वेल एज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसके बगैर आप ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लोग आज डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे उसमें हम लोग जो है वो बेसिकली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे 23.2। ओके, तो फटाफट से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि साइन थीटा का मीनिंग क्या होता है। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का मीनिंग आखिरकार होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन थीटा। अब यहाँ पे आप सिंपली समझ रहे होगे कि भैया ये क्या बता रहे हो आप, मीनिंग ऑफ साइन थीटा मतलब क्या। तो वो अभी आपको थोड़ी देर में समझ आएगा जब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा तब। जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन थीटा, तो वहाँ पे आपके दिमाग में क्या आ रहा है, मुझे थोड़ा सा ये समझाइए। ये दो चीज़ हो सकता है, आइदर ये हो सकता है कि ये साइन इंटू थीटा हो, ठीक है, या फिर कुछ और हो। तो आपके दिमाग में यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन इंटू थीटा का मतलब क्या हो गया। अगर मैं बोलूँ आपको साइन 60 डिग्री, दैट मीन्स आप बोलोगे अच्छा साइन 60 डिग्री दैट मीन्स साइन इंटू 60 डिग्री, यही है क्या भैया? ये नहीं है। तो साइन थीटा का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। साइन थीटा का जो एग्जैक्ट मीनिंग है उसको समझने के लिए हम लोगों को वही वाला ट्रायंगल एक बार जरूरत पड़ेगा जो ट्रायंगल हम लोगों ने पिछले बारी बनाया था, दैट वाज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा का मतलब ये होता है कि साइन विथ रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा। क्या मतलब है इसका? साइन का मतलब अब मैंने आपको बताया था कि साइन जब भी रहे इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। ओके, ये हमारा होता है भाई साइन का बेसिकली मतलब। जैसे ही हम यहाँ पे थीटा लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि साइन जो हम लोग ले रहे हैं वो इस थीटा के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, सिंपल। तो अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये हम लोगों का हो गया, लेट्स से ये वाला हम लोगों का है 30 डिग्री और मैं बोलता हूँ कि ये वाला हम लोगों का है 60 डिग्री। ठीक है, तो अब जब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन 30, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें जो है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस लिखना है इस 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में। और अगर मैं इस 30 को हटाकर यहाँ पे 60 लिख देता हूँ तो इसका मतलब होता है कि हमें साइन 60 लिखना है, सॉरी हमें साइन लिखना है किसके रिस्पेक्ट में? 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स कि हम लोग परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस ही लिखेंगे, लेकिन वो एंगल क्या होगा? वो एंगल होगा 60 डिग्री। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारा एंगल होता है उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज होता रहता है। तो जो भी हो यहाँ पे साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो या फिर इसका जो इन्वर्स है वो सारा हो, यहाँ पे कोई भी रेशियो का थीटा जो होता है, जैसे कि लेट्स से मैं यहाँ पे बोलूँ कि कॉस थीटा, ठीक है, तो कॉस थीटा का सिंपली ये मतलब समझना है आपको कि हमें बेस बाई हाइपोटेन्यूस लिखना है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू दैट थीटा। यहाँ पे थीटा जो भी होगा उसके रिस्पेक्ट में हमें बेस बाई हाइपोटेन्यूस लिखना है। ओके, तो यहाँ से आई होप सो कि आप किसी को समझा पाओगे कि ये साइन थीटा का मीनिंग एक्चुअल में क्या है। और अगर आपसे कोई पूछे कि ये साइन थीटा जो आपने लिख रखा है इसका मीनिंग क्या साइन इंटू थीटा है, तो आपको बोलना है कि नहीं, इसका मीनिंग साइन इंटू थीटा नहीं है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि साइन विथ रिस्पेक्ट टू दैट एंगल थीटा। ठीक है, यानी एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में साइन क्या है वो हम लोगों को वहां पे बेसिकली बताना रहेगा। आई होप कि ये वाला चीज आपको क्लियर हो गया हो। अब दूसरा चीज पे जो हम लोग जंप करते हैं दैट विल बी कि आप देखोगे जब आगे आप बेसिकली पढ़ोगे तो आपको एक चीज दिखेगा। पहले मैं इसको इधर कवर कर लेता हूँ साइड में। ओके, तो आपको एक चीज दिखेगा जब आप आगे पढ़ोगे, वो चीज होगा स्क्वायर ऑफ रेशियो। ठीक है, वो क्या होगा? वो होगा स्क्वायर ऑफ रेशियो। अब ये स्क्वायर ऑफ रेशियो का क्या झंझट है, थोड़ा सा इसको भी एक बार हम लोग समझ लेते हैं। जो चीज़ बता रहा हूँ कोई भी चीज़ यहाँ पे बर्बाद या फालतू वाला चीज़ नहीं है, एक एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो स्क्वायर ऑफ रेशियो का मतलब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा आप ये समझ लो।
अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये अगर मैं आपको बोलता हूँ तो इसको आप जो है वो दो तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहोगे। एक तो ये हो सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा जो है वो ये हो सकता है कि साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं वो ये वाला यूज करते हैं और ये वाला चीज नहीं यूज करते हैं। तो क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं और क्यों इसको नहीं यूज करते हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक बारी समझने का ट्राई कर लेते हैं। देखो, जब भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पे कि हमें जो है वो इस साइन का स्क्वायर करना है, यानी कि उस रेशियो का स्क्वायर करना है विद रिस्पेक्ट टू दैट एंगल थीटा। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया जस्ट इसी तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ, देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ साइन थीटा तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भैया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज कर दीजिए, हमारा हो गया साइन थीटा, ठीक है। बट जैसे ही मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो आपको क्या समझना है, आपको समझना है कि ये जो हमारा परपेंडिकुलर है डिवाइडेड बाई जो हमारा हाइपोटेन्यूस है, इसका होल स्क्वायर के बारे में बात किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो ये वाला चीज है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, वो कौन डिफाइन कर रहा है, वो डिफाइन कर रहा है ये साइन, ठीक है, वो डिफाइन कर रहा है ये साइन। साइन का मतलब हो रहा है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, और स्क्वायर हम लोग कर किसका रहे हैं, साइन का। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आपको ये समझ आया कि हम लोगों को जब साइन थीटा का होल स्क्वायर रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि जो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस है उसका स्क्वायर करना है विथ रिस्पेक्ट टू दैट एंगल या विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। धीरे धीरे सारा चीज और क्लियर होगा। अभी आई होप सो कि आपके दिमाग में सारा कुछ एकदम डीपली जा रहा होगा एक एक करके, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और ज़्यादा आपको सारा कुछ इजी लगता रहेगा। और बाकी तो मैं हूँ ही आपको यहाँ पे इजी से सारा कुछ समझाने के लिए आसान तरीके से। तो हमने ये समझा कि साइन थीटा का मीनिंग क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द रेशियो यानी स्क्वायर ऑफ साइन थीटा या स्क्वायर ऑफ कॉस थीटा जो ये है, इसका मीनिंग क्या होता है मैंने आपको ये बताया। अब चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पे, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये समझना है कि वैल्यू का जो रेंज है, ठीक है ना, वैल्यू का जो रेंज है थोड़ा सा इसको आप समझिए। वैल्यू का रेंज, इसका मतलब क्या हो रहा, ये मैं एकदम जनरल लिख रहा हूँ, कोई बुक में ये लिखा नहीं होगा वैल्यू रेंज, बस समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ वैल्यू रेंज, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा समझो, जब मैं लिखता हूँ साइन थीटा, ठीक है, जब मैं लिखता हूँ साइन थीटा तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। अब तक आपको याद हो जाना चाहिए, अगर आपने याद नहीं किया तो शॉर्ट ट्रिक कैसे याद करते हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस, ओके। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस थीटा, दैट मीन्स क्या हो जाता है हमारा बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस, ठीक है, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस। अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा के जगह पे मैं लिखता हूँ टैन थीटा, तो इसका मतलब क्या हो जाता है हमारा बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, यही होता है, नहीं, यहाँ पे हम लोगों का होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, ओके, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो ये जो है हम लोगों का बेसिकली क्या है, तीन बेसिक रेशियोज है जो कि हम लोगों ने पढ़ा था, राइट। अच्छा, एक चीज यहाँ पे अब ये समझो आप कि जब मैं बोलूँ कि वैल्यू रेंज, इसका मतलब मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो साइन थीटा का वैल्यू है, ये जो साइन थीटा का वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ये मैं बोल रहा हूँ। लेट्स से मैंने आपको एक नंबर लाइन दिया, ये वाला है 0, ये वाला है 1, ये वाला है 2, और इसी तरीके से आगे जा रहा है, ये वाला है -1, ये वाला है -2। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, ठीक है, तो इसको आप, तो अगर मान लो ये इन्फिनिटी वैरी कर रहा है, यानी कि प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी कहीं पे भी हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे साइन थीटा को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको हम लोग किस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं, इसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में, ओके। और राइट एंगल ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में डिफाइन करने का मीनिंग ये हो रहा है हम लोगों का कि ये वाला चीज हमारा हाइपोटेन्यूस है। और एक चीज एकदम अच्छे से आप ध्यान रखना कि हाइपोटेन्यूस जो है वो ऑलवेज, हाइपोटेन्यूस जो है वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, परपेंडिकुलर से, यानी कि परपेंडिकुलर से हमेशा बड़ा होना ही होना है। और साथ ही साथ जो हमारा हाइपोटेन्यूस होगा वो हमेशा बड़ा होगा किससे, बेस से, ठीक है। तो ये जो दो चीज है दिमाग में अच्छे से फिट कर लीजिए कि जो हमारा हाइपोटेन्यूस है वो बेस से बड़ा होना चाहिए, हमेशा बेस से बड़ा होना ही होना है, यानी कि इन तीनों में सबसे बड़ा हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। तो जब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इन तीनों में सबसे बड़ा हाइपोटेन्यूस होगा, और यहाँ पे इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, या तो इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, ये चीज थोड़ा देख लीजिए। लेकिन छोटा किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, छोटा किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। तो अब यहाँ पे एक चीज आप समझो, लेट्स से कि परपेंडिकुलर हमारा कुछ भी हो,
परपेंडिकुलर हमारा कुछ भी हो, लेकिन हाइपोटेन्यूज ऑलवेज क्या होगा, उस परपेंडिकुलर के बड़ा होगा, ठीक है, या फिर उसके बराबर हो सकता है, ठीक है, या तो उससे बड़ा होगा या तो उसके बराबर हो सकता है, या तो उससे बड़ा होगा या तो उसके बराबर हो सकता है। ये दो चीज हो सकता है। बराबर कब होगा, जब ये पूरा एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, तब क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर भी बराबर और ये भी बराबर, ठीक है। खैर वो उतना भी आपको अंदर नहीं जाना है, जब आप बनाते जाओगे तो अपने आप आपको सारा कुछ अंदर का समझ आएगा कि क्या चल रहा है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे एक चीज आप समझिए कि परपेंडिकुलर ऑलवेज बड़ा होगा किससे, हमारा हाइपोटेन्यूज ऑलवेज बड़ा होगा किससे, परपेंडिकुलर से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि ये रहा हमारा परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर है और ये वाला हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होगा। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि नीचे जो है वो हमारा बड़ा है और ऊपर जो है वो क्या है, छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी लेस देन 1, 1 से कम आएगा। दैट मीन्स कि अगर मैं ऊपर 2 लिखता हूँ नीचे 10 लिखता हूँ तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 1/5। ये क्या है, 1 से बड़ा है या छोटा है, 1 से छोटा है। तो इसका मीनिंग क्या निकला यहाँ पे, इसका मीनिंग ये निकला कि क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में हमारा क्या है भाई, डिनोमिनेटर में हमारा डिनोमिनेटर में लिखा है हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज या तो परपेंडिकुलर के बराबर होगा या तो परपेंडिकुलर से कम होगा, ज्यादा होगा। तो अगर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से ज्यादा होगा तो इसका वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आना चाहिए। अगर ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों एग्जैक्टली सेम हो गया तो ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि इसका वैल्यू जो है वो हमारा 0 से स्टार्ट हो सकता है, इसका वैल्यू जो है वो हमारा -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा, -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा, यानी कि 1 से आगे ये बढ़ ही नहीं सकता है किसी भी हालत में, ठीक है, 1 से आगे ये बढ़ ही नहीं सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 तक हमेशा रहेगा, इससे कम या इससे ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए। इसी तरीके से कॉस थीटा का भी जो है वो क्या होगा, हमेशा इसी तरीके से डिफाइंड रहेगा कि वैल्यू कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। वहीं पे अगर आप tan थीटा देखोगे, जब मैं टेबल दिखाऊंगा तो वहाँ पे एक टर्म आ जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है। तो इसीलिए कॉट थीटा या tan थीटा जो है उसका वैल्यू जो है वो डिफाइंड नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, वहाँ पे एक अनडिफाइंड का टर्म आ जाता है जो कि आपको थोड़ी देर में दिख जाएगा जब मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो बाय द वे यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ तो समझा दिया कि जो हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू साइन थीटा का हो सकता है वो क्या होगा, और जो हमारा सबसे छोटा वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन थीटा का वैल्यू है वो कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, ये चीज़ आपको अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना है। ओके, अब चलते हैं आगे हम लोग, और आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे कि tan थीटा का क्या होगा, अनडिफाइंड वगैरह मैंने आपको समझाई दी। तो यहाँ तक लगभग हम लोगों का सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में, ठीक है। हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये टेबल्स मैंने बनाया नहीं है, क्यों नहीं बनाया, ताकि मैं आपके सामने बनाऊं और हम लोग दोनों मिलके समझे कि ये टेबल को कैसे याद करना है, ठीक है। ये टेबल को कैसे याद करना है वो थोड़ा सा समझिए। तो पहले मैं जो बेसिक चीज़ लिखने का है वो लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जो है वो रेशियोज होना चाहिए। ये वाला हमारा एंगल होगा तो 0 डिग्री, ये वाला हम लोगों का हो जाएगा आपका 30 डिग्री, और ये वाला अभी जो मैं लिख रहा हूँ सिर्फ फिलहाल के लिए आपको यही याद रखना है, ठीक है ना। तो 45 डिग्री का वैल्यू आपको याद रखना है, आपको 60 डिग्री का वैल्यू याद रखना है, और आपको 90 डिग्री का वैल्यू याद रखना है। ओके, अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारा हो गया साइन, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कॉस, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, टैन, और उसके बाद क्या पढ़ा था हमने कि साइन का रिवर्स होता है कोसेक, और कॉस का होता है सेक, और हमारा टैन का होता है कॉट, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के बाद यहाँ पे देखते हैं क्या करना चाहिए आगे। तो जब साइन 0 के बारे में बात करेंगे तो मैं 1 लिखता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, साइन 30 के बारे में बात करेंगे तो वो हाफ हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का 1/√2 हो जाएगा। उसके बाद √3/2 हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोगों का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, ये चीज़ आप अपने से भी देख सकते हो, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो है वो हमारा 0 आएगा, ये भी आप अपने से देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ आ रहा है कि अगर अभी के लिए आप देखो तो अगर अभी के लिए आपको सिर्फ 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच ही सारा कुछ डील करना रहेगा, ठीक है। कुछ नेगेटिव एंगल्स भी आएगा जो कि मैं आगे चल के अभी डिस्कस करूंगा आपसे, बट फिलहाल 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच का ही हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो 0 में हम लोगों का वैल्यू आ रहा है 0, उसके बाद जब 30 डिग्री आ रहा है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन 30 डिग्री, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, हाफ होगा, ठीक है। ये डिफाइंड है,
ठीक है, ये आप खुद से प्रूव भी कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए ये डिफाइंड है, इसको अच्छे से एक बार याद कर लेना है हम लोगों को फर्स्ट वाला लाइन। ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे भैया? डिफाइन आप कर सकते हो, एक ट्राइंगल आप फॉर्म करो और उस ट्राइंगल में आप ये वाला चीज़ को 30 डिग्री लो, ओके, और उसके बाद जो है वो आप पूरा चीज़ मेज़र करके देखिए, आपका वही वैल्यू आएगा ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा सा देखिएगा। ओके, बाय द वे आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे मैंने बोला साइन 0 का वैल्यू 0 होगा, साइन 30 का वैल्यू हाफ होगा, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होगा, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होगा, और साइन 90 का वैल्यू 1 होगा। ये वाला 5 जो चीज़ है वो एकदम अच्छे से आप याद कर लीजिए। इसके बाद जो मैं लिखने वाला हूँ वो याद नहीं करना है। क्यों नहीं याद करना है उसको थोड़ा सा आप समझिए। यहाँ पे जस्ट आपको उल्टा लिखते चले जाना है। यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे आपको √3/2 लिख देना है, यहाँ पे आपको 1/√2 लिखना है, और यहाँ पे आपको लिखना है हाफ, और यहाँ पे आपको लिख देना है 0। क्या किया मैंने जस्ट अपोजिट कर दिया, यानी कि जो साइन 90 का वैल्यू होगा, कंक्लूजन फटाफट एकदम याद करते जाइए, साइन 90 का जो वैल्यू होगा वो कॉस 0 के बराबर होगा, कॉस 0 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं 0 डिग्री लिख दे रहा हूँ और ये 90 डिग्री है हमारा। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 0 डिग्री के बराबर होगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो है वो हमारा कॉस 60 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के, मैं बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर जो 24 होगा जहां पे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे, वहां पे जब आप पढ़िएगा तो आपको समझ आएगा कि ये दोनों एक दूसरे का क्या है। ठीक है, ओके, तो अभी साइन 0 होगा, साइन 30 हाफ होगा, साइन 45 1/√2 होगा, और साइन 60 √3/2 होगा, और साइन 90 1 होगा। इतना चीज आपको याद करना है, सिर्फ पहला वाला लाइन। उसके बाद वाला जो लाइन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं उसमें जस्ट उसको हमने क्या किया, उल्टा कर दिया, यानी कि जो साइन 90 का वैल्यू था हमने उसको कॉस 0 के वैल्यू में पुट कर दिया, यानी उल्टा उठा के बैठा दिया। अगला जो स्टेप करना है उसमें क्या करना है, देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज उसी के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि जो tan होता है वो हमारा साइन बाई कॉस के बराबर होता है। ठीक है, कैसे होता है भैया? आप देखो, tan में मैंने आपको क्या बोला, tan में जो है वो हमारा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस होता है, यही मैंने आपको बताया है। साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस होता है, सॉरी यहाँ पे हाइपोटेन्यूस नहीं, बेस है ना, बेस लिखते हैं, ओके। और हमारा कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस, ये होता है। अच्छा, जब नीचे आप आओगे तो यहाँ पे देखो, ये हाइपोटेन्यूस कट गया, तो बचा क्या हमारा? बचा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस बच गया। और ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस किसका वैल्यू है भाई? तो tan का वैल्यू है। दैट मीन्स कि tan जो होगा वो साइन बाई कॉस होगा। तो अगर मैं ये बोलूँ कि tan 0 क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया 0/1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 0/1 लिखता हूँ, यानी क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को बेसिकली डिवाइड कर रहा हूँ, साइन बाई कॉस कर रहा हूँ, तो 0 का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पे अगर देखो तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। ठीक है, √3/2 इसको अच्छे से लिखते हैं थोड़ा सा और छोटा करके, यहाँ पे हो गया 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। इसका वैल्यू क्या होगा थोड़ा सा समझो, ये 2 कट गया, बच गया 1/√3। ठीक है, जस्ट इसी तरीके से अगर इसको आप चेक करोगे तो 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 क्या हो गया? दोनों कट गया, वैल्यू क्या आया? सिर्फ 1 आ गया। यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो इसी तरीके से हम लोगों का वैल्यू जो है वो 2 कट जाएगा, यानी कि जब मैं लिखूँ √3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई, तो हमारा क्या होगा? नीचे का 2 दोनों का कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ हमारा √3। एग्जैक्ट उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोगों का होगा, क्या होगा यहाँ पे हम लोगों का होगा 1/0। और हमने पढ़ा है कि डी न्यूमरेटर 0 नहीं हो सकता है। अगर डी न्यूमरेटर 0 है दैट मीन्स कि वो चीज़ अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे जो tan 90 का वैल्यू होगा वो अनडिफाइंड होगा। ठीक है, आई होप कि धीरे धीरे आपको समझ आ रहा हो कि ये सब चीज कैसे चल रहा है। अब जस्ट इसके अपोजिट चलते हैं हम लोग यहाँ पे आगे। अब मैंने कोसेक के बारे में बात बोला, तो कोसेक का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि कोसेक इज इक्वल्स टू 1/sin होता है, 1/sin होता है। तो 1/sin मतलब 1/0, और 1/0 हमने क्या पढ़ा है? अनडिफाइंड होगा, 1/0 अनडिफाइंड होगा। ओके, कोसेक 30 यानी कि जो हमारा साइन 30 है उसको 1 कर देना है, तो 1/1/2 लिखूं। अगर मैं 1 डिवाइडेड बाई 1/2 लिखूं तो ये वैल्यू क्या आएगा? ये वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे करना है तो इसका वैल्यू आपको √2 दिख जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आप करोगे तो ये 2/√3 दिखेगा। और सेम अगर आप यहाँ कर रहे हो तो आपको क्या दिखेगा? 1 यहाँ पे 0/1 है तो इसीलिए ये चीज़ हम लोगों का 0 दिखेगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों को क्या दिखेगा यहाँ पे? एक सेकेंड, ये नहीं होगा शायद, 1 है हमारा यहाँ पे, और 1 को हम लोग क्या कर रहे हैं? डिवाइडेड बाई 1 कर रहे हैं ना, इसका इन्वर्स। अच्छा, 1 का इन्वर्स हमारा 1 ही होगा, तो ये वाला चीज़ हम लोगों का 1 है। ओके,
ठीक है, आगे चलते हैं। उसी तरीके से आपको सेक को देख लेना है। तो सेक में क्या देख रहे हो आप, कॉस है। ठीक है, कॉस का 1 का इनवर्स क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 1 का इनवर्स 1 होगा। √3/2 का इनवर्स क्या होगा, 2/√3 होगा, 2/√3 होगा। या फिर आप सिंपली ये भी कर सकते हो कि जो कोसेक में आपने लिखा है उसका जस्ट अपोजिट लिखते जाओ, यानी कोसेक का 90 डिग्री जो था वो सेक का 0 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा ये पूरा जो पोर्शन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ध्यान से थोड़ा सा ये बात को सुनिए, उसको एक बारी वापिस से अच्छे से देखिएगा जब तक आपको समझ में ना आ जाए। और जो चीज़ नहीं समझ आए 2-3 बार देखने के बाद भी वो कमेंट सेक्शन में आप जाकर एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। साथ ही साथ इस चैप्टर का पूरा जितना भी क्वेश्चन हो सकता है वो सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एरा ऐप में अवेलेबल है, जो कि आप जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। आपको कॉन्सेप्ट एरा लिखना है, स्पेलिंग के बीच में कहीं पे भी स्पेस नहीं डालना है। ठीक है, आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना, वहां पे इस चैप्टर का ढेरों सारा क्वेश्चंस है, तो उन सारे से आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। और उन सारे क्वेश्चंस का जो है वो सोल्यूशन भी है, तो प्रैक्टिस करने के बाद आप उन सबका आंसर्स भी देख सकते हो, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप जाकर ये चीज जरूर करना। कॉन्सेप्ट एरा ऐप आपको डाउनलोड करना है और जाकर वहां पे आप लाइब्रेरी में देखोगे, वहां पे चैप्टर वाइज सॉल्यूशन होगा, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन पे क्लिक करना है। वहां पे आपको गणित प्रकाश का बुक दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और आपको चैप्टर 23 पे चले जाना है। वहां पे भरा पड़ा है क्वेश्चन, आपको प्रैक्टिस करना है। एज वेल एज अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो उसका सॉल्यूशन डिटेल में वहां पे अवेलेबल है, वो आप आस्क डाउट में जाके क्वेश्चन सर्च करना, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आई होप के मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। बाय द वे आगे चलते तो जस्ट इसका अपोजिट करते जाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हम लोगों का √2 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर √2 था तो यहाँ पे भी हम लोगों का √2 हो जाएगा। अब इस जगह पे 2 कर देंगे और इस जगह पे अनडिफाइंड कर देंगे, अनडिफाइंड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों का कॉट के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ कॉट, तो कॉट का मतलब हो गया कोसेक डिवाइडेड बाई सेक। क्यों, क्योंकि tan का मतलब हो रहा था हमारा यहाँ पे साइन बाई कॉस, तो कॉट का मतलब हो गया कोसेक बाई सेक। ठीक है, सबका यहाँ पे इनवर्स यूज किया गया है। इस वाले केस के सारा जो इनवर्स है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ओके, तो अब यहाँ पे अगर कॉट देखूं तो अनडिफाइंड बाई 1, अनडिफाइंड बाई 1 क्या होगा, अनडिफाइंड बाई 1 अनडिफाइंड होगा। ठीक है, अनडिफाइंड होगा। ओके, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कोसेक बाई सेक देखूं तो 2 डिवाइडेड बाई 2/√3, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, थोड़ा सा ये समझिए। 2 डिवाइडेड बाई, ये ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो ये √3 में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा थोड़ा सा ये समझ लीजिए। 2 डिवाइडेड बाई ऐसा नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके इसको लिखते हैं ताकि आपको समझ आए कि कौन किससे डिवाइड हो रहा है। 2 डिवाइडेड बाई 2/√3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो √3 ऊपर चला गया, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 और 2 कट गया, बच गया सिर्फ और सिर्फ √3, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ √3 लिख दिया है। ठीक है, उसी तरीके से √2 डिवाइडेड बाई √2 1 हो जाएगा। 2/√3 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। और 1 बाई अनडिफाइंड जो है वो होता है हमारा 0, 1 बाई अनडिफाइंड जो है वो 0 होता है। ये चीज़ आप थोड़ा सा याद कर लेना। ओके, 1 बाई अनडिफाइंड जो है वो 0 होगा, 1 बाई अनडिफाइंड इज इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, तो ये वाला चीज का हो सके आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये वो टेबल है, ये वो चार्ट है जिसको आपको अच्छे से समझ लेना है। याद सिर्फ साइन वाला सारा करना है और उसके बाद का जो मैंने आपको ट्रिक बताया है वो यूज़ करना है। आपका लगभग यहाँ पे सारा कुछ याद हो जाएगा। इसको जब तक याद नहीं करोगे तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, आगे कुछ भी नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए इसको एक बार ही अच्छे से आप याद कर लेना। अच्छा, थोड़ा सा और 1-2-3 बात है जो मैं आप लोगों को बता दूं, उसके बाद हमारा आज का क्लास जो है वो फिनिश हो जाएगा। वो बात क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नेगेटिव एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव एंगल के बारे में बात करते हैं, नेगेटिव एंगल्स। तो देखो, साइन थीटा हमने क्या पढ़ा है कि साइन थीटा जो है वो बेसिकली जो भी होगा वही होगा। ठीक है ना, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग नेगेटिव एंगल के बारे में, तो इसको जो है वो माइनस थीटा कर देते हैं। ओके, वहीं पे हमने कॉस के बारे में पढ़ा था, तो कॉस थीटा पढ़ा था, यहाँ पे कॉस माइनस थीटा समझ लेते हैं क्या होगा। हमने टैन थीटा पढ़ा था, तो यहाँ पे हम लोग टैन माइनस थीटा देख लेते हैं कि क्या होगा। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा आप समझ लेना और याद कर लेना। साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ओके, यानी कि इसके सामने माइनस, यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ कि साइन माइनस 90, तो आप क्या बोलोगे, भैया इसका मतलब हो रहा है माइनस साइन 90, और आप क्या बोलोगे, भैया इसका मतलब हो रहा है -1। ठीक है, तो इसीलिए मैंने वहां पे बोला था कि -1 से +1 तक इसका वैल्यू लाई कर रहा है। वहीं पे अगर मैं आपको बोलूँ कॉस के बारे में, तो कॉस जो माइनस थीटा होगा, ठीक है, कॉस माइनस थीटा जो होगा वो हमारा यहाँ पे कॉस थीटा कहलाएगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा कहलाएगा।
ठीक है, ये चीज़ खाली ध्यान रखना। कॉस माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा कहलाएगा। तो इसका मतलब इसका जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो होगा 1। इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ओके। तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा और टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होगा। तो ध्यान के लिए ये रखना है कि अगर माइनस एंगल कॉस के साथ है तो कॉस को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, और उसके अलावा अगर कोई भी एंगल है तो उसमें फर्क पड़ेगा। जस्ट जो इसका इन्वर्स है उसके साथ भी सेम काम होगा। जैसे कि साइन का है कोसेक, ठीक है, तो जो कोसेक है, अगर कोसेक माइनस थीटा है तो माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। कॉस का क्या है, सेक है, तो सेक माइनस थीटा जो है वो सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान देना है, और यही वो सारा चीज़ था जो आज की क्लास में मुझे अच्छे से डिस्कस करना था, ताकि फिर मैं और आप मिलकर जो है वो एक्सरसाइज 23.2 को अच्छे से समझ पाएँ और अच्छे से उसको बना पाएँ। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुआ हो, और इसके थ्रू जरूर आपको कुछ ना कुछ जो है वो बेनिफिट हुआ हो, आपके स्टडी में बेनिफिट हुआ हो। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के थ्रू आपके जो फ्रेंड सर्कल में जो भी माध्यमिक एग्जाम देने वाले हैं उनको भी हेल्प मिलेगा, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ इस वीडियो के थ्रू किसी का हेल्प हो रहा है और आप जो है वो मुझे सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए। ठीक है, तो ये 2 काम आप जरूर कर लेना। बाकी लाइक तो आप करोगे ही अगर आपको पसंद आ गया हो तो कुल मिला के बात ये है कि ये तीनों आपको कर लेना है। ओके, साथ ही साथ हम लोगों का बायोलॉजी का भी क्लासेस चल रहा है, यानी कि लाइफ साइंस का भी क्लासेस चल रहा है। लाइफ साइंस में हम लोग नाइट्रोजन साइकिल कर रहे हैं, तो उसका पार्ट 1 जो है वो अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 जो है वो कल में भी आ जाएगा 11 बजे। ठीक है, तो आप जो है वो जरूर दोनों का क्लासेस अटेंड करो। अगर आप अभी नाइट्रोजन साइकिल पे नहीं गए हो बायोलॉजी में, तो आप बाकी का चैप्टर जो चैनल पे अवेलेबल है आप उसको अभी जाकर देख सकते हो। सारा चैप्टर आपको मिल जाएगा कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, बायोलॉजी का हो, लाइफ साइंस ही एक ही बात है, मैथमेटिक्स का हो या फिर फिजिकल साइंस का हो, जो भी नहीं हुआ है जो भी चैप्टर, वो चैप्टर अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि अगर आप क्लास 11th में साइंस लेने वाले हो तो ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है वहाँ पे। तो इसीलिए अगर क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं समझे तो 11th तो जाएगा ही, और अगर क्लास 10th में अच्छे से नहीं समझे तो क्लास 10th का एग्जाम में भी मार्क्स नहीं उठा पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री को एकदम अच्छे से समझना, और मैं भी एकदम अच्छे से समझाने का आपको ट्राई करूंगा। कुछ भी अगर आपको बोलना हो, कोई भी अच्छी बात बुरी बात, कुछ भी अगर इस वीडियो में नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, वहां पे जाकर आप मुझे जरूर कमेंट करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और आने वाले क्लास से पहले इन सबको एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। थैंक यू।